हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी बधाई हो। सब बहनों के भाई सलामत रहे और इस रिश्ते में एक प्यार और इज्जत की गर्माहट हमेशा बनी रहे। और कुछ छोटा मोटा अगर आप लोगों के बीच में मनमुटाव भी हो तो उस रक्षाबंधन के दिन उसे ठीक कर लेना चाहिए। आई होप आप लोगों का रक्षाबंधन बहुत अच्छे से आप लोगों ने इंजॉय करके मनाया होगा। मेरी भी ये वीडियो रक्षाबंधन के दिन की है, मतलब शनिवार के दिन पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन पड़ता है और ये पूर्णिमा और रक्षाबंधन के दिन का ही दिन है। तो यहाँ सुबह के 5:45 बज रहे हैं। 5:45 बजे उठ के अब यहाँ पे मेरे काम शुरू हो रहे हैं। और रक्षाबंधन के दिन मैं मुंबई नहीं जाती हूँ अपने भाइयों को राखी बांधने, क्योंकि मेरी सिस्टर बॉम्बे में रहती हैं तो वही भाइयों को राखी बांध देती हैं। क्योंकि बाकी टाइम पे भी जाना आना होता रहता है तो स्पेशली मैं रक्षाबंधन के लिए नहीं जाती हूँ। तो इसी तरह से मेरा रक्षाबंधन मेरे घर पे ही मैं सेलिब्रेट करती हूँ। और पूर्णिमा की पूजा होती है मेरे घर में, तो मैं उसी में अपने पूरे दिन को अच्छे से इंजॉय करती हूँ। तो यहाँ आज पूर्णिमा है, पूजा भी है और रक्षाबंधन भी है, तो घर में छोटा मोटा तो खाना पीना हर चीज़ होती ही है। तो यहाँ पे सुबह जल्दी आज उठ गई हूँ और फिर कामों में लगूंगी। तो सबसे उठते ही पहले यहाँ पे मैं अपना गर्म पानी लेके थोड़ी देर बैठूंगी, उसके बाद कामों की शुरुआत करूंगी। यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और जो भी रात को मैं जो मेरा किचन टॉवल्स होते हैं उसे मैं इस तरह से ही गर्म पानी में भिगा के रख देती हूँ। और सुबह उठने पे सबसे पहले मेरा यही काम रहता है कि उसे टैप वाटर के नीचे अच्छे से खंगाल के और उसे डाल देती हूँ। इस तरह से रात को ही कपड़े को गर्म पानी में और सर्फ में भिगा के रख देती हूँ, तो मुझे उस पर ब्रश व्रश नहीं मारना पड़ता है। आराम से जो भी उसमें जैसे ऑयल ऑयल की चिकनाहट हो जाती है वो सब निकल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी मतलब आज पूर्णिमा की पूजा में केले का खम्बा ये सब चीज़ें लानी थी वो मैंने कल ही शाम को जाके ला दी थी। और किचन विचन भी बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा करके ही सोई थी, क्योंकि ये सब बर्तनों को जो भी रेगुलर में यूज़ करती हूँ इन सबको अब जगह पे लगा दूंगी। और आज जैसे पूर्णिमा की पूजा भी करनी है सत्यनारायण भगवान का, तो मेरा व्रत भी है। तो भगवान के लिए बिना प्याज लहसुन वाला खाना बनेगा, तो वो जो मैं अलग से बर्तनें रखती हूँ भगवान जी का खाना बनाने के लिए वही सब निकालूंगी। तो इन बर्तनों को अच्छे से सेट कर दूंगी, क्योंकि आज फिर इनकी ज़रूरत बिल्कुल ही पड़ने वाली नहीं है। उठने पे मैं सबसे पहले मैंने झाड़ू पूरे घर में लगा लिया था। अब यहाँ पे नहाने से पहले मेरा झाड़ू पोछा होता है, तो अब पोछा लगाना है, पूरे घर में डस्टिंग करनी है। तो उसके पहले बाहर भी अच्छे से जैसे चौखट की भी आज पूजा करती हूँ और बाहर भी मैं, ये मेरा रेगुलर वाला ही काम होता है। तो पोछा लगा लूँगी बाहर भी अंदर भी। और साथ में इस तरह से मैं मेरे मेन डोर को भी अच्छे से मतलब पोछ लेती हूँ। दोनों जो मेरे दरवाजे हैं उसे अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। जैसे आज पूर्णिमा का दिन है, लक्ष्मी नारायण जी का दिन है, तो ये सब साफ़ सफाई भी स्पेशल हमें ध्यान देना चाहिए। हम घर में कितना भी पूजा पाठ कर ले और जो हमारा मेन एंट्रेंस है, हमारे दरवाजे हैं, उस पे अगर बहुत सारे धूल मिट्टी झाले लगे हैं तो ये सब मतलब हमारे घर में दरिद्रता लाने का एक काम करता है। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ों का स्पेशल ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से मतलब महीने में एक दिन तो मेरा इसी बहाने पूर्णिमा के ही बहाने मेरे मेन डोर का जो ये दोनों डोर लगे हैं इसकी मतलब डस्टिंग हो जाती है। मैं पूर्णिमा पूर्णिमा के दिन ही इसे पोंछ लेती हूँ, तो महीने भर आराम से साफ़ सुथरा रहता है, फिर उस पे बिल्कुल धूल मिट्टी या गंदगी जमा नहीं होती है। अब यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ मेरे मंदिर में। सबसे पहले मंदिर में आने के बाद अपने ऊपर गंगा जल छिड़कती हूँ। मंदिर में हुआ पूरे घर में ही गंगा जल छिड़कती हूँ। कितने भी अच्छे से मैं मेरे घर को साफ़ सुथरा कर लूँ, लेकिन जब तक गंगा जल नहीं छिड़कती हूँ मुझे ऐसे लगता है कि मेरा घर पवित्र ही नहीं है। गंगा जल छिड़क देने के बाद मुझे लगता है कि हर चीज़ ही पवित्र और साफ़ सुथरी हो गई है। उसके बाद यहाँ पे मैं मतलब रेगुलर वाली जो मेरे मंदिर की पूजा होती है वो कर लूँगी। तो यहाँ पे मंदिर की पूजा करने से पहले यहाँ पे आज जैसे पूर्णिमा का दिन है, तो पूर्णिमा के दिन मेरे चौखट पे मैं हल्दी का लेपन करती हूँ। तो हल्दी का पाउडर लेके उसमें थोड़ा सा गंगा जल और रेगुलर वाला वाटर डाल के और इसका इस तरह से पेस्ट बना लेती हूँ, घोल बना के, और फिर मेरे चौखट पे इसे लगा देती हूँ। काफ़ी दिन से मुझे दिल है कि मेरे चौखट को मुझे लकड़ी का लगवाना है, लेकिन यहाँ मुझे कोई भी कारपेंटर नहीं मिल रहा है। मतलब दरवाजे का काम होने के बाद दरवाजे जिसने बनाया था उन्होंने बोला था बाद में आके लगा दूंगा, लेकिन
वो भैया फ़ोन ही अब नहीं उठाते हैं और दूसरा भी कोई मुझे नहीं मिल रहा है। तो जो भी मेरा चौखट है, इस पे ही मैं इस तरह से हल्दी का लेपन कर देती हूँ। पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन इस तरह से हल्दी का लेपन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये सब चीज़ें बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन इसे अगर आप रेगुलर में करेंगे, तो आपको खुद आपके घर में फ़र्क दिखेगा, एक पॉज़िटिविटी दिखेगी। इस तरह से हल्दी का लेपन करने से कहते हैं कि घर में हमारे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और लक्ष्मी माता हमारे घर में स्थायी वास करती हैं। हर सैटरडे को ही मेरा रूटीन है कि मैं मेरे मंदिर की रेगुलर वाली सफाई करती हूँ। सैटरडे के दिन मंदिर को साफ़ करना भी अच्छा माना जाता है। तो जैसे भगवान जी के आसन हुए, ये सब बदलना, अच्छे से मंदिर को साफ़ करना, ये सब भी काम मैं सैटरडे के दिन करती हूँ। लेकिन आज तो सिर्फ़ नॉर्मल में ही हर चीज़ को हटा के, जैसे फूल-वूल जो चढ़ाया है वो सब हटाऊँगी। जो भी दिया बत्ती है वो सबको अच्छे से साफ़ कर लूँगी और यहाँ पे अब आसन-वासन बदलने का आज टाइम नहीं है, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन जो पूर्णिमा पड़ी थी, वो आधे दिन की पड़ी थी, डेढ़ 2 बजे तक ही पड़ी थी। लेकिन जैसे बॉम्बे में हमारे पंडित हैं, वो दीदी को बताए थे कि पूरा दिन ही आप पूर्णिमा की पूजा कर सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि 1:30 के अंदर ही पूजा करूँ, तो अगर मंदिर-वंदिर साफ़ करने जाती, तो ज़्यादा टाइम लग जाता, इसलिए मैंने आसन-वासन नहीं बदला है। जब बाद में इसे अब नेक्स्ट सैटरडे को ही बदलूँगी, तो यहाँ पे रेगुलर वाली ही जो पूजा होती है पहले कर लूँगी, उसके बाद फिर सत्यनारायण भगवान की भी पूजा करनी है। यहाँ पे मैं इस तरह से जो भी मंदिर में अक्षत लगता है, तो अलग से ही जब चावल साफ़ लाती हूँ डीमार्ट से शॉपिंग करके, तो अलग पहले ही उसे अलग कर लेती हूँ। एक इस तरह से मैंने बॉटल बना रखा है, उसी में अलग से रख देती हूँ, तो महीने भर चल जाता है। रोज़ की आरती के टाइम भी चावल लगता है, भगवान जी को अक्षत चढ़ाने के लिए लगता है, तो मैं इस तरह से जो बासमती राइस होता है उसका ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो खंडित नहीं रहता है, लंबे-लंबे चावल होते हैं। तो उसी से जैसे भोले बाबा को चढ़ाना हुआ या सभी भगवान जी को अक्षत चढ़ाना होता है, तो मैं इसी चावल का यूज़ करती हूँ। हर पूर्णिमा के ही दिन मैं इस तरह से जो कछुआ के नीचे चावल रखती हूँ या कौड़ी के नीचे चावल रखती हूँ, अन्नपूर्णा माता के नीचे चावल रखती हूँ, ये सब चावल मैं पूर्णिमा के दिन ही बदलती हूँ। तो इस तरह से चावल तो बदल दूँगी, वैसे अगर रेगुलर में सफाई करती, तो सभी चीज़ों को अच्छे से साफ़-सुथरा करती, लेकिन ये काम तो आज ज़रूर कर लूँगी। तो सभी को हटा के चावल इस तरह से इसे मैं डाल देती हूँ पक्षियों को, बालकनी में आके चिड़िया चुग लेती हैं। तो यहाँ पे चावल बदल दूँगी और उसके बाद मतलब बर्तन को अच्छे से साफ़ करके और चावल बदल के और फिर से जो भी चीज़ें हैं उसे अच्छे से लगा दूँगी और रेगुलर वाली पूजा कर लूँगी। मंदिर की पूजा हो जाने के बाद फिर यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। किचन में भी मैं पूर्णिमा हुआ, अमावस्या हुआ या कोई फ्राइडे का दिन भी अच्छा शुभ होता है, तो उस दिन भी मैं इस तरह से यहाँ पे भी पूजा कर लेती हूँ। रोज़ की मेरी शाम की तो दिया लगाना तो मेरा रूटीन ही है, लेकिन इस तरह से चूल्हे की भी पूजा मैं मतलब अमावस्या के दिन करती हूँ, तो स्वस्तिक बना लेती हूँ, अक्षत चढ़ा देती हूँ, फूल-वूल चढ़ा के धूप दिया दिखा देती हूँ। ये सब चीज़ें जैसे मैं बार-बार कह रही हूँ, कहने के लिए छोटी हैं और मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले नहीं मानते हैं। लेकिन मुझे इन सब चीज़ों में बिलीव है, इसलिए मैं ये सब काम ज़रूर ही पूर्णिमा के दिन ज़रूर करती हूँ। अब यहाँ पे मैं किचन में लग गई हूँ फटाफट खाना बनाने के लिए। मैंने सोचा कि पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद पूजा की तैयारी शुरू करूँगी, क्योंकि पूजा करते-करते फिर दिमाग में ये चलता रहेगा कि अभी खाना बनाना बाकी है, प्रसाद बनाना बाकी है। तो आराम से खाना बन जाने के बाद रिलैक्स होके फिर जितना टाइम भी बचा रहेगा, तो मैं आराम से पूजा कर सकती हूँ। इसलिए किचन में लग गई हूँ, तो यहाँ पे भगवान जी का प्रसाद भी बनाना है, भोग का भी खाना बनाना है। यहाँ पे देखिए एक चूल्हे पे मेरा मटर पनीर की सब्ज़ी बन रही है। ऑलमोस्ट सब्ज़ी बनने वाली है, क्योंकि मसाले अच्छे से कुक हो गया है। तो मसालों को कुक होने के बाद यहाँ पे फिर मैं इस तरह से गर्म पानी ही डालती हूँ। इस तरह से गर्म पानी डालने पे जो हमारी ग्रेवी बनती है, उसका कलर बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है। नहीं तो नॉर्मल वाटर डाल देते हैं तो उसका कलर पूरा उड़ जाता है। तो इस तरह से ही मैं जब ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ, तो उसमें गर्म पानी ही डालती हूँ और यहाँ पे सभी खाने को मैं
बिना प्याज लहसुन के बना रही हूँ। तो यहाँ पे अब इसमें पनीर डाल दूँगी और इसे अच्छे से अब थोड़ा-सा बॉईल होने दूँगी कि पनीर में भी अच्छे से मतलब मसाले अच्छे से उसमें ऑब्ज़र्व हो जाएँ। तो इसे थोड़ा-सा अभी पतला ही रखा है मैंने, थोड़ी देर में ये गाढ़ा हो जाता है। इस मतलब मटर पनीर की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी बार शेयर की है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी। और एक तरफ यहाँ पे मैंने मटर पुलाव रख दिया है बनने के लिए, तो वो भी रेडी हो गया है। थोड़ा-सा उसे मतलब उबाल आना है, तो यहाँ पे उसे मैं दूसरे वाले चूल्हे पे रख के और यहाँ पे तीसरे चूल्हे पे भगवान जी का प्रसाद रेडी कर दूँगी, जो सूजी का प्रसाद बनता है। तो मैं सूजी का प्रसाद इसी तरह से बनाती हूँ कि घी में डायरेक्ट इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को पहले डाल के अच्छे से भून लेती हूँ, रोस्ट कर लेती हूँ। इस तरह से पहले हम ड्राई फ्रूट्स को जब रोस्ट कर लेते हैं, तो जो भी प्रसाद बनाते हैं तो उसमें एक मतलब भुनी हुई खुशबू आती है, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद आता है। तो इस तरह से भून के फिर यहाँ पे सूजी डाल के फिर इसे अच्छे से मतलब प्रसाद को बनाऊँगी। तो इस तरह से ऑलमोस्ट मेरा मतलब पनीर की सब्ज़ी भी बन गई है, पुलाव भी बन गया है, प्रसाद भी बन रहा है और आटा गूँथ के रख दूँगी। अब जब मतलब पूजा हो जाने के बाद फिर पूड़ी तल के और भगवान जी को पहले भोग लगा दूँगी। तो ये सब खाना बन जाने के बाद अब यहाँ पे मैं सबसे पहले किचन को अच्छे से साफ़-सुथरा कर दूँगी। जो भी बर्तनें हैं, वैसे तो त्योहार के दिन बर्तनों की कमी नहीं होती है, इतने बर्तन बार-बार सिंक में जमा हो जाते हैं। लेकिन अभी जो जितने भी जमा हुए हैं, उसे पहले धो के मैं और प्लेटफ़ॉर्म को अच्छे से साफ़ करके रख दे रही हूँ। रेगुलर में जब हम साड़ी पहनते नहीं हैं, तो साड़ी अगर पहन लेते हैं तो हमसे कोई भी काम हो नहीं पाता है। तो उसी तरह से मेरे साथ भी होता है। अगर मैं सुबह से ही साड़ी पहन लेती, तो जो काम मैंने 10 साढ़े 10 बजे तक निपटा दिया था, तो वो काम होने में 12-1 बज जाता। तो इसलिए मैंने सुबह से साड़ी नहीं पहना था। ड्रेस पहन के ही मैंने सभी काम कर लिए। 80% मेरे काम हो चुके थे, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे साड़ी पहन लिया है। आज जैसे पूर्णिमा की पूजा है, तो मैंने ये पीले कलर की साड़ी पहनी है। इसे भी मैंने मतलब अभी ही लेटेस्ट में ही ख़रीदा है और ब्लाउज़ भी आप जो देख रहे हैं, इसे भी मैंने अभी ही लिया है। इसका डिटेल आप लोगों के साथ पूजा हो जाने के बाद आराम से शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट थोड़ी-सी चूड़ी पहन ले रही हूँ। मैचिंग चूड़ी तो नहीं है, थोड़ी-सी 19-20 हो गई है, लेकिन काम चल जाएगा, तो इसे पहन लेती हूँ और यहाँ पे फिर पूजा में लग जाती हूँ। पूजा की भी तैयारी मैंने ऑलमोस्ट कर ली थी। उसके बाद अब यहाँ पे बाकी के पूजा करना शुरू करूँगी। पूजा की मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। अब पूजा शुरू करने से पहले मैं चौखट की पूजा करूँगी। जैसे चौखट पे मैंने हल्दी का लेपन किया था, तो वो भी सूख गया है और वहाँ पे मैंने साड़ी पहनने से पहले ही रंगोली भी बना लिया था। तो अब यहाँ पे पहले चौखट पे पूजा करूँगी और चौखट पे पूजा करने से पहले मेरे जो मेन डोर पे मैं स्वस्तिक बनाती हूँ, तो पूर्णिमा के दिन ही उसे मैं जैसे जब डोर को पोंछती हूँ, तो अच्छे से उसे साफ़ करके और फिर से नया बनाती हूँ। ये सब चीज़ें भी जैसे हम तो कुछ इतने ज्ञानी हैं नहीं, एक दूसरे से पता चलता है उसी तरह से करते हैं। तो मुझे भी ये चीज़ पता चली कि हमारे दरवाजे पे इस तरह से स्वस्तिक का चिन्ह बना रहना बहुत अच्छा होता है और वो भी जो चंदन होता है या हल्दी होता है, इससे बनाना ज़्यादा शुभ होता है। तो मैं इसी तरह से अपने दरवाजे पे भी स्वस्तिक को हर पूर्णिमा के दिन बना लेती हूँ। जो पुराना वाला होता है, उसे क्लीन कर देती हूँ दरवाज़ा पोंछते समय और फिर नया बना लेती हूँ पूर्णिमा के दिन और उसके बाद फिर यहाँ पे मेरे चौखट की पूजा कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मेरे भगवान जी की पूजा की शुरुआत हो गई है। तो सबसे पहले गणेश जी की मैंने अभिषेक करके उन्हें विराजमान कर दिया है। उसके बाद लक्ष्मी मैया को लक्ष्मी नारायण जी को और राधा कृष्ण जी को मैं इसी तरह से अभिषेक करती हूँ पंचामृत से और उन्हें फिर विराजमान करती हूँ। और आज रक्षाबंधन भी है, तो सभी भगवान जी को मैंने राखी भी बाँधा और इस तरह से मेरी पूजा होती है। मैंने पूर्णिमा की पूजा आप लोगों के साथ काफ़ी बार शेयर की है, तो इसलिए यहाँ पे डिटेल में आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे पूजा हो गई है, उसके बाद मतलब अभिषेक हो गया है, उसके बाद जो कथा पढ़नी होती है वो पढ़ लूँगी, फिर उन्हें आरती दिखा दूँगी, भोग लगा दूँगी। तो इस तरह से मेरी पूजा संपन्न हुई। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए सत्यनारायण भगवान का।
पूजा हो जाने के बाद मैंने किचन में जाके कढ़ाई में तेल रख दिया है गैस पे गरम होने के लिए, क्योंकि आटा गूँथ के ही रखा है, सिर्फ पूड़ी फ्राई करनी है और फिर फटाफट भगवान जी को भोग लगा दूँगी। एक बार भोग लग जाता है तो मुझे मन को शांति हो जाती है। तो जब तक तेल गरम हो रहा है तो यहाँ पे मैं आ गई कि ये सब चीज़ें जो इतना सारा पसारा हो जाता है पूजा से पहले, वो सब हटा दूँ तो यहाँ पे चीज़ें अपनी जगह पे पहुँच जाएँगी। काफ़ी सारी चीज़ें तो अंदर मंदिर के नीचे का जो सेक्शन है उसे में उसमें रखना है, तो वहाँ पे तो अब पूजा हुई है तो वो तो कल ही होगा। तो बाकी के जो भी चीज़ किचन-विचन में फ्रिज में जाना है तो वो सबको हटा के समेट लूँगी। और यहाँ पे फटाफट फिर मैंने पूड़ी बनाई और भगवान जी को मैंने भोग लगा दिया। इस तरह से रक्षाबंधन के दिन मैंने रक्षाबंधन और पूर्णिमा दोनों मैंने सेलिब्रेशन किया। आप बोलेंगे कि रक्षाबंधन का तो आपने कुछ सेलिब्रेशन ही नहीं किया। इस तरह से थोड़ा-सा सज संवर लो, तैयार हो लो, तो कुछ त्योहार ही लगने लगता है। तो इसलिए मैंने त्योहार ही था, मुंबई तो जा नहीं सकी, तो मैंने बोला यहीं पे अच्छे से तैयार हो जाऊँ। और पूजा तो घर में थी ही, काम तो हज़ार वैसे ही होते हैं। तो इस तरह से मेरा वो त्योहार के दिन रक्षाबंधन के दिन पूरा दिन बीता था। देखिए ये वाली ही साड़ी है मेरी। मैंने बोला था कि जब पूजा पाठ फुर्सत से हो जाएगी और रिलैक्स हो जाऊंगी तो आप लोगों को साड़ी दिखाऊंगी। तो ये वाली साड़ी मैंने मीशो पे से मंगाई थी, 650 रुपये की मुझे मिली है। काफ़ी अच्छी सी साड़ी है। इस तरह से पूरे साड़ी में मतलब कटवर्क है और इस तरह से ये डायमंड के जो छोटे छोटे स्टोन टाइप के लगे रहते हैं वो लगे हैं। इस तरह से वाइट फ्लावर्स हैं और ये सिल्क टाइप की साड़ी है। मतलब जो सिल्क जैसी साड़ी नहीं होती, अब मैं एकदम एग्जैक्ट फैब्रिक नहीं बता पाऊंगी, लेकिन इस तरह से है, बड़ा सुंदर सा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। येलो कलर में है, जैसे मेरी पूर्णिमा की पूजा होती है, कभी छोटे मोटे कुछ भी फंक्शन में भी पहन सकते हैं और डेली में भी पहन सकते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगा। और उसी के साथ ये वाला मैंने ब्लाउज मंगाया था, मीशो पे से ही मंगाया है। ये मुझे 150 रुपये में मिला है। तो सिवलेस में है। इस तरह से इसका बैक है और बैक में ही हुक दिया गया है, ओपन पार्ट है और इस तरह से है। ये भी काफ़ी अच्छा है, 150 रुपये के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आज मेरा ये लुक है, क्योंकि आज रक्षाबंधन भी है, पूर्णिमा भी है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। तो इस तरह से डायमंड का नेकलेस पहन लिया है छोटू सा और इयररिंग पहन लिया है। तो कैसी लग रही हूँ आप लोग ज़रूर बताना। और ये था फ्रेंड्स मेरी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करना। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।